नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं। आंसर दिया गया है, डिवाइसेस विच इज यूज्ड टू पुट इन्फो इनटू एंड गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को इनपुट देने के लिए और कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन आउटपुट में होती है उसको वापस लेने के लिए हम जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर, जो आपकी जॉयस्टिक होती है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर दिया गया है कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जो है जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और जॉयस्टिक जो है वो एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। तीसरा प्रश्न है, लाइट पेन इज डैश डिवाइस, जो आपके लाइट पेन होते हैं वो किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो जो आपके लाइट पेन होते हैं वो आपके ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यूट्यूब पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें स्क्रीन पर आपको लिख करके दिखाया जाता है, तो जो जिन पेन का वो इस्तेमाल करते हैं उस पेन को हम लाइट पेन कहते हैं। चौथा प्रश्न है, द सेकंड नेम ऑफ लाइट पेन इज, जो आपका लाइट पेन होता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो जो आपका लाइट पेन होता है उसका दूसरा नाम होता है आपका मैग्नेटिक स्टिक। पांचवा प्रश्न है, कैथोड रे ट्यूब, यानी कि जो आपकी सीआरटी होती है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, वो आपकी सपोर्ट करता है किस प्रकार के इनपुट डिवाइसेस को। वैसे तो आप सभी जानते हैं जो आपका मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो मॉनिटर भी कुछ इनपुट डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो जिन डिवाइसेस को वो सपोर्ट करता है वो कौन से डिवाइस होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपका लाइट पेन होता है वो उनको इनपुट के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि लाइट पेन के माध्यम से जो आप स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं और आपका जो कंप्यूटर है उसे इनपुट के रूप में ले लेता है। छठा प्रश्न है, विच अमंग द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर आउटपुट इनटू ए फ्रॉम दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए टेलीफोन लाइन, यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के आउटपुट को ऐसे सिग्नल्स में बदल देता है जिन्हें हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये काम करता है आपका मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, आपके कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है वो डिजिटल होता है और उन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, वो करता है आपका मॉडेम। सातवां प्रश्न है, व्हाट टाइप डिवाइसेस आर कंप्यूटर स्पीकर्स और हेडफोन्स। आपके स्पीकर्स होते हैं, जो आपके हेडफोन होते हैं, जो आपकी लीड होती है जिससे आप म्यूजिक सुनते हैं, वो किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि इनसे आपको जो आवाज है कंप्यूटर की वो बाहर की तरफ आती है। आठवां प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए डिजिटल कैमरा। जो आपका कैमरा होता है मोबाइल का या फिर कोई भी डिजिटल कैमरा मार्केट में होता है जो फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं, वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उसके माध्यम से क्या है, आप इमेज को कंप्यूटर के अंदर इनपुट लेकर के जाते हो। नौवां प्रश्न है, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वी कैन, यानी कि जो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल करके हम जो है कोई भी इंफॉर्मेशन को जो हम व्यू कर सकते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं अपने प्रिंटर के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यू और प्रिंट द डेटा। दसवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा जो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो आपका प्लॉटर है वो भी आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, लेकिन जो स्कैनर होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो क्या करता है, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट के रूप में भेजता है डिजिटल डेटा में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, आईटी, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। 11वां प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम
इज थ्रू द यूज ऑफ ए डैश, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो आपके नंबर हैं या फिर टेक्स्ट है उनको इनपुट देने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर और टेक्स्ट हमारे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा इनपुट कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है विच आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो वैसे कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के माध्यम से सीधे ही कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे सकते हैं। तो वो होते हैं आपके डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस, यानी कि वो क्या करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट फाइल है, एक तो क्या करेंगे आप बिना स्कैनर के आप क्या करेंगे, आप जो मैनुअली टाइप करके जो उस सारे डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करेंगे। इसके अलावा आप उस फाइल को सीधे ही कॉपी करके अपने कंप्यूटर में भेज सकते हैं। कैसे? उसको स्कैन करके। तो जो आपके स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी आउटपुट। जो आपका टेम्पररी आउटपुट होता है, यानी कि जैसे हम अस्थाई मेमोरी के तौर पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, वो कौन सा डेटा होता है। तो वो होता है आपकी सॉफ्ट कॉपी। जो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है वो कैसी होती है, वो आपकी टेम्परेरी होती है। क्यों? क्योंकि आप उसको जो है हार्ड कॉपी के रूप में अगर निकाल लेते हैं तो वो आपकी क्या होती है, वो स्थायी हो जाती है। लेकिन अगर वो जो है आप उसको वहीं से डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या है, वो आपका टेम्परेरी डेटा होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन सा, यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो वो है आपका मॉनिटर स्क्रीन। जो आपकी स्क्रीन है उस पर क्या होता है, आप कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो उसको सबसे पहले कहां पर देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। तो वो आपकी स्क्रीन क्या कहलाती है, वो आपकी मॉनिटर कहलाती है। अगला प्रश्न है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन एक्सेट्रा आर क्लासिफाइड अंडर डैश यूनिट, यानी कि जो आपके कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, ये सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो ये आपके इनपुट यूनिट में आते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।